हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 2 जो चल रहा है ना हमारा, हमने 11 तक कर लिया है। आज 12 देख लेते हैं, 12 से आगे ऑनवर्ड देख लेते हैं। 12th हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 120। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। चैम्प्स, जब हमको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ जाता है ना तो उसका बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 120। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, वो 120 है। डिफरेंस यानी माइनस। द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर। दो नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम ले लेते हैं पहले सॉल्यूशन है इसका, लिख लेते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स ले लेते हैं। देयरफॉर द स्मॉलर नंबर वाई ले लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर नंबर पी वाई। अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उसने, तो डिफरेंस बिटवीन यानी माइनस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया उसने, फर्स्ट कंडीशन हमारे को तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120, दोनों का 120 हो गया। तो चाहे इसको देखा जाए तो एक इक्वेशन ही बन जा रही है, ठीक है। इसको अब एक तरफ रखते हैं। सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो किसके बराबर है, इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, इज़ ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज़ एक्स। आ गया ये कंडीशन समझ में, ठीक है। अब देखिए हम इसको वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। Therefore we put y square is equal to 2x in equation 1 में लिख देते हैं, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 क्या बनाए थे आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 120 यहाँ पे आ गया तो माइनस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y की वैल्यू, y की प्लेस पे हम 2x लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई चैम्प्स। एक्स स्क्वायर वेरिएबल भी एक है, हाईएस्ट पावर 2 है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनको फैक्टराइज मेथड से कर लेते हैं। तो 20 1 ज़ा 20, ऐसे दो नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 120 आए, प्लस माइनस करने पर 2 आए। देख लेते हैं कौन से दो नंबर होते हैं, 10 और 2, ठीक है ना। 10 और 12 10 ज़ा 120 होता है, 12 में से 10 गया तो 2 बचता है, ले लेते हैं इसको। तो चैम्स 12 और 10 ले लेना है, 12 और 10। अब हमको प्लस माइनस करना है, और माइनस में जो है बड़े नंबर की साइन ले लेना है। तो ये हो गया माइनस 12x प्लस 10x करेंगे तो माइनस 2x आ जाता है, और 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाता है 120, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुप्स बन जाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, x, और x माइनस 12 हो गया ये। अब ये हो गया प्लस 10 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कैसे चैम्प्स, 120 डिवाइडेड बाय 10, साइन भी ले लेते हैं।
तो ये आ गया -12, तो -12 अंदर आ गया आपके, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर x -12 वन टाइम और x + 10 = 0। देयरफॉर x -12 = 0 और x + 10 = 0, ठीक है। देयरफॉर x = 12 और x = -10। अब हमको क्या पूछा था, नंबर पूछा था। इसका जो नंबर है -10 लेंगे तो उसका, ये अगर ग्रेटर नंबर है, x = हमने ग्रेटर नंबर लिया था, तो इसका माइनस में जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले x रख के देख लेते हैं कि आ रहा है क्या। ये नया नंबर माइनस आया है, ठीक है ना। x की वैल्यू जो है माइनस में अगर लेते हैं तो y की वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। देख लेते हैं इसको। अगर y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने y क्या फाइंड आउट लिया था, y² = 2x, ठीक है ना। y = 2x। तो हम पहले y², देयरफॉर y² = 2x, ये हमने सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं। तो x - 10 ले लेते हैं, x की वैल्यू 10 लेते हैं, तो y² - 2x की वैल्यू -10, ठीक है। देखिए y² - -20। अब ये भी देख लीजिए आप, -10 नंबर जो है ये अगर ग्रेटर लेते हैं तो उससे बड़ा नंबर आना चाहिए ना, बड़ा यानी नेगेटिव में कैसे होता है चैम्स, यहाँ से 0 हम अगर शुरू करते हैं तो ये -1 बड़ा नंबर है, उससे छोटा 2 है, -3 है। तो ऐसे ही हम अगर 10 लेते हैं, ये 10 बड़ा नंबर, अगर छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे उससे छोटे नंबर इस तरफ आने चाहिए ना, -9, 8 होना चाहिए। तो ये रॉन्ग आ रहा है आंसर, ठीक है चैम्स, क्योंकि उसके छोटा नंबर आना चाहिए। ये जो है -10 से छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये हम नहीं ले सकते। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना है, देयरफॉर द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर हमको मिल गया है, x है जो ग्रेटर नंबर है वो हमको 12 मिल गया है। देयरफॉर x = 12, क्योंकि -10 रखने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हमको अगर ये बिगर नंबर 12 मिल गया है तो स्मॉलर नंबर क्या है, फिर वही रख देंगे। देयरफॉर y² = 2x था चैम्स, इधर लिख लीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 2। ये देखिए y² = 2x, तो y की वैल्यू 2 × x की वैल्यू है 12, तो कितना हो गया चैम्स, 24। अब 24 जो है उसको कैसे लेंगे, तो इसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना y² का। तो y² = 24, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। देयरफॉर y = 24। अब ये हो सकता है प्लस में भी हो जाए, माइनस में भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख ले, देयरफॉर एक बार जो है 12 जो है 12 तो वही रहेगा, x = देयरफॉर बिगर नंबर इज ग्रेटर नंबर, सॉरी, ग्रेटर नंबर इज 12, स्मॉलर नंबर इज √24 और -√24, ठीक है चैम्स, ये आ गया समझ में। 12th हमारा कंप्लीट हो गया। 13 की तरफ चलते हैं। चैम्स 13 क्वेश्चन है, रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट्स। If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x ले लेंगे। अब देखिए रंजना जो भी है उसको 540 स्टूडेंट्स ऑरेंजेस सम स्टूडेंट्स में बांटना है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 30 अगर बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हर एक को 3 ऑरेंज लेस मिलेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिवाइड आता है, तो हम क्या करते हैं, 540 डिवाइडेड पर जितने भी स्टूडेंट है उतना लेते हैं, ठीक है ना।
चलिए इसको करते, इस कॉन्सेप्ट समझ गया ना आपको इसका, कि रंजना जो है 540 स्टूडेंट्स को 540 ऑरेंजेस सम स्टूडेंट्स में बांटना चाह रही है। अगर स्टूडेंट 30 बढ़ जाते हैं तो ऑरेंज 3 लेस हो जाते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ऑरेंजेस तो सेम ही हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। चैम्स बोर नहीं होते ना, मेरे साथ साथ करते रहिए तो आपको भी समझ में आता रहेगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने दिया आपको, जो दिया होता है वही पहले लिख लेते ना हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिया है 540। ठीक है, तो देखिए हमको अगर फाइंड आउट करना होता है कि कितने हैं, तो जितने ऑरेंजेस हैं उसमें डिवाइडेड बाय जितने स्टूडेंट है डिवाइड कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाते हैं। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट गेट, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो 540 डिवाइडेड बाय x। ये आ गया समझ में चैम्प्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं आप। अभी उसके बाद क्या बोला है उसने, इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, तो हमको ये स्टूडेंट्स में 30 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 30। ठीक है, अब ये x प्लस 30 हो गया, लेकिन ऑरेंजेस तो उतने ही है ना, ऑरेंजेस बढ़ेंगे नहीं हैं, तो अब 30 में बढ़ गया तो कितना हो गया, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट्स गेट, कितना मिलेगा अब उनको, अब ये 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30। यहाँ पे अब 30, हम कितने स्टूडेंट हैं आपको तो पता नहीं है ना, तो आप उसमें 30 कर दिया। यहाँ पे 540 में x स्टूडेंट से पहले वाले स्टूडेंट थे उनको मिल गया, अब जो स्टूडेंट बढ़ गए हैं 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30। चैम्स ये आ गया, राइटिंग समझ में आ रही है ना, स्पीड में लिख रही हूँ इसलिए ऐसी बहुत ख़राब राइटिंग आ रही है ये। ठीक है, चलिए ये इतना आ गया समझ में, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देख, अकॉर्डिंग टू पहला कंडीशन हमको क्या दिया है, तो उसने दिया है कि 30 स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो हर एक को 3 लेस मिलते, यानी ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मैं शॉर्टकट में लिख ले रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो 540 बाय x, 540 बाय x माइनस लेस हो रहा है ना, तो 540 x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। आ गया चैम्स ये समझ में। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है 540, हमने पहले भी कर चुके हैं ना ये, तो 540 हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 540 चला गया तो 1 बाय एक्स बच गया, इसमें से 540 चला गया तो x प्लस 30 बच गया इज इक्वल टू 3। ये आ गया था समझ में। हमने 540 को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो ऊपर 1 बच गया, 1 बाय एक्स ले लिया, माइनस की साइन, इसमें से 540 बाहर गया है तो x बच गया, x प्लस 30, ये 3 ऐसे ही रह गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हमको ये 540 को इधर लेके आना है और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए x प्लस 30 माइनस ये x ऊपर चला गया और ये x और x प्लस 30 एक ही साथ आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 और ये 540 यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है चैप्स, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये x और x ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर 30, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया प्लस 30, और देखिए ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24,
3 0 0। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया 1/180। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 180 × 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 18 3 54 होता है, 2 नंबर लगा दिए तो 5400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30। अब इनको हम इक्वेशन बना लेते हैं। 330x हो जाएगा, 30 को x से मल्टीप्लाई किया तो 30x हो जा रहा है। ये 30x हो गया, ये भी आपके साथ में 30x आ जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह पे 30x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस 30x लिख लिया। यहाँ 180 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो गया तो 5400 आ गया। अब इनको सही कर लेते हैं। देयरफॉर 54 को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है ना, 5400 को, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो 5400 हमको चाहिए है, 5400 और प्लस माइनस करने पे 30। तो कौन से 2 नंबर ले सकते हैं? 54 किस किस की टेबल में आता है? 18 3 तो 3 नहीं बचेगा, 30 नहीं बचेगा, 3 नहीं बचेगा। 9 6 54, 9 और 6 तो 3 भी, हाँ ठीक है, यही आएगा। देखिए 9x और 90x और 60x। 9 6 54 होता है, ठीक है ना। तो 90 और 60 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाता है। साइन हमको बड़े नंबर की चाहिए है, तो बड़े नंबर की कौन सी ले लेंगे साइन बताइए आप? यहाँ पे ले लेंगे, प्लस माइनस चाहिए ना, तो प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x, यहाँ से x चला गया तो x प्लस 90 और यहाँ पे से 60 गया तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए 5400 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 6, 6 9 54, 0 का 0, 90 आ गया ये, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 90 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब तो ये बहुत ईजी है ना, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू माइनस 90 हो गया, x इज इक्वल टू 60 हो गया। चैम्स, ये हो गया आपके पास। अब देखिए ऑरेंजेस क्या 90 में हो सकते हैं, है ना? नहीं हो सकते। तो ऑरेंजेस क्या हो सकते हैं? नंबर सॉरी, हमको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। एक्स हमने स्टूडेंट्स लिया है, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी negative, therefore x इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 60। therefore the total number of students B इज इक्वल टू 60, ठीक है चैम्स। ये आ गया समझ में? इजी था ना ये। 13 भी हमारा सॉल्व हो गया। चैम्स 14 क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर दिनेश ऑन्स अ rectangular agriculture farm at village Talwel. The length of the farm is 10 meter more than twice of the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and of the pond. मिस्टर दिनेश के पास एक रेक्टेंगुलर एग्रीकल्चर फार्म है। उसमें उन्होंने वो जो है वो फार्म का लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। यानी ब्रेथ अगर x है तो ये उसका डबल 2x प्लस 10 है,
ठीक है, ये आ गया समझ में। और उन्होंने एक जो है उसके अंदर स्क्वायर शेप का, ये रेक्टेंगुलर है और उन्होंने स्क्वायर शेप का एक पॉन्ड उन्होंने बनाया है उसके अंदर हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। और पॉन्ड की साइड जो है, जो उसकी ब्रेथ है, ये तो साइड यानी सब उसका सेम ही रहेगा ना, स्क्वायर का चारों साइड सेम होते, तो ब्रेथ के 1/3 में है। और एरिया ऑफ द फार्म जो है वो 20 टाइम्स है एरिया ऑफ द पॉन्ड, 20 टाइम्स है इसका जो है, जितना भी है उससे 20 टाइम्स ये बड़ा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड द फार्म ऑफ द पॉन्ड, दोनों का पता करना है आपको, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड पॉन्ड का भी आपको साइड फाइंड आउट करना है जेम्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी आपको। चलिए करते हैं शुरू। जेम्स क्या बोला है आपको कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है, तो क्या है उतनी एक्स है, तो हम ले लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म बी एक्स। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, तो उसका रेक्टेंगुलर फार्म का लेंथ कितना हो गया, देयरफॉर लेंथ बी कितना हो जाएगा, हमको बोला है 2x, उसका ट्वाइस प्लस 10 है ना, मोर देन 10 है ना, तो 2x प्लस 10। देखिए उसकी कंडीशन है द लेंथ ऑफ द फार्म इज़ 10 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो ब्रेथ के ट्वाइस प्लस 10 मोर। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए एरिया ऑफ अ फार्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पता है ना कितना क्या होता है आपको, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म कितना होता है, क्या होता है चैम्स, टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमने ले लिया। लेंथ कितना है इसका, तो 2x प्लस 10 और ब्रेथ है x। ठीक है चैम्स, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये हमारे पास आ गया। अब हमको जो रेक्टेंगुलर शेप का, ये तो हमने पता कर लिया। अब जो स्क्वायर शेप का पॉन्ड है उसका लेते हैं। हमको क्या बोला है उसने, साइड ऑफ द स्क्वायर शेप पॉन्ड का फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड। ठीक है, तो वो कितना बोला है, 1/3 बोला है ना, तो उसके ब्रेथ का 1/3, तो ब्रेथ कितना है, x है, तो x/3। ठीक है ना, ये देखिए अगर ऐसे लेते हैं x इंटू 1/3 तो क्या होगा, x/3, ये मैंने ले लिया x/3। अब तो आपको एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप पॉन्ड भी फाइंड आउट करना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड क्या होता है इसका, तो साइड स्क्वायर, एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर का, तो साइड स्क्वायर। साइड कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने निकाला है x/3, तो x/3 का स्क्वायर यानी x²/9 आ गया चैम्स, ये समझ में। ठीक है, अब हमको क्या बोला उसने, अब हमको कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है द एरिया ऑफ द फार्म इज़ 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी उसके 20 टाइम्स है, तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या दिया है, हमको दिया है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म इज इक्वल टू, वो कितना है, 20 टाइम्स ऑफ पॉन्ड, है ना, 20 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पॉन्ड, 20 टाइम्स है वो। तो आपको एरिया ऑफ पॉन्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे चैम्स, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म आपने कितना निकाला है, तो यहाँ पे 2x प्लस 10x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पे 20, और एरिया ऑफ अ पॉन्ड क्या निकाला आपने, तो यहाँ पे x²/9 ये लिख लिया, इसकी जो वैल्यू है वो लिख दिया हमने, वैल्यू पुट ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए चैम्स, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम
यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है चैम्स, तो देखिए ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 और 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 20, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 10x स्क्वायर बाय 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9, ठीक है चैम्स। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके पास और यहाँ क्या बच गया आपके पास, देयरफॉर 9x स्क्वायर, 9 5 ज़ा 45x और ये हो गया 10x स्क्वायर, ठीक है चैम्स। अब आ गया, अब इसको हम इक्वेशन करके रख लेते हैं। यहाँ पे हो गया, पहले 10x स्क्वायर ले लेते हैं, तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 0, ठीक है चैम्स। ये आ गया। अब देखिए इधर क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर, देयरफॉर माइनस x स्क्वायर, एक ही बचा ना, 10 में से 9 गया तो, और प्लस 45x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पूरे को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0, ठीक है चैम्स। ये आ गया। अब इनमें कॉमन क्या है दोनों में भी, देयरफॉर x कॉमन है, x बाहर चला गया और ये 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और की साइन लगा लेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 45। अब देखिए हमको क्या पूछा था उसने, हमने x क्या लिया था हमारा, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का ब्रेथ लिया था। अब ये माइनस में हो सकता है क्या, 0 हो सकता है क्या उसका, तो 0 नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लेने का, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द, इधर लिखने का है, बट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म कैन नॉट बी 0, है ना। देयरफॉर ब्रेथ इज x इज इक्वल टू 45, ठीक है सैम्स। 45 ये आ गया आपका। अब आपको लेंथ ऑफ द फॉर्म निकालना है सैम्स। हमने लेंथ ऑफ द फॉर्म क्या लिया था, लेट जो किया था ना, तो लेंथ ऑफ द फॉर्म कितना था, तो वो था 2x प्लस 10। अभी x की वैल्यू हमारे पास 45 आए, तो x की जगह पे 45 प्लस 10, तो क्या हो गया, 45 इंटू 2 होता है 90, 90 प्लस 10 होता है 100, ठीक है चैम्स। ठीक है, ये आ गया 100, तो आपको ये लेंथ में मिल गई। आपके पास ब्रेथ हो गया 45, लेंथ हो गई 100, ये मीटर है चैम्स सब, है ना। अभी आपको इसके फॉर्म का जो है वो लेंथ एंड ब्रेथ पूछा था एंड पॉन्ड का भी पूछा था, ठीक है। तो आप पॉन्ड का ले लेते हैं, पॉन्ड का तो एक ही आएगा ना क्योंकि स्क्वायर है। हमने साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड का क्या लिया था, तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड क्या लिया था हमने, देख लीजिए ऊपर ले देखेंगे तो आप x/3, ठीक है। तो अब x/3 है, तो x कितना लिया था हमने, x कितना है हमारे पास 45, देयरफॉर इज इक्वल टू 45/3।
तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangular shape farm is, क्या आया है, लेंथ कितनी आई उसकी, तो 45, और सॉरी लेंथ है 100, तो हमने लेंथ पहले लिया है तो लेंथ पूरा ले लेते हैं पहले 100, एंड ब्रेथ है उसका एक्स जो है वो 45 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर शेप पॉन्ड इज 15 मीटर। है ना चैम्प्स, ये भी हमारा हो गया। आई होप आराम से समझ में आ गया होगा। 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 15 की तरफ चलते हैं चैम्प्स। हमारा 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन है, अ टैंक फिल कंप्लीट इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? एक टैंक है, उसको completely 2 hours में भर जाती है वो, है ना। ठीक है, अगर दोनों टैप, उसके 2 टैप्स है उसमें, एक बड़ा है एक छोटा है, अगर दोनों खुले रखते हैं तो ठीक है। अगर एक टैप खुला रखते हैं कोई टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए इसको खुला रखेंगे, तो जो स्मॉलर टैप है वो बड़े लार्जर टैप से 3 hours ज़्यादा लेता है। ठीक है, टू फिल द टैंक। तो आपको बताना है कि ईच टाइम जो दिया हुआ है उसमें दोनों टैंक में से कैसे किस तरह से फिल करेंगे। हाउ मच टाइम लगेगा दोनों टैप को टैंक फिल करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये समझ गए आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिख के, सॉल्यूशन है लेट द, पहले क्या लेंगे हम लोग, लेट द लार्जर टैप टेक एक्स टाइम। लेट द लार्जर टैप टेक x hours to complete fill the tank। ठीक है, therefore अगर पार्ट लेना है, कितना टाइम में लेना है, तो पार्ट ऑफ द टैंक। आपको अभी ये बताया है कि दोनों अलग अलग टाइम पे कितना भरेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by the larger टैप इन 1 hour। हमें ना 1 hour ही लेते हैं हर जगह पे, ठीक है, अगर हमको टाइम के हिसाब से पूछा जाता है तो। ठीक है, तो ये x था, तो हमने 1/x लेना है इसको, 1/x टाइम में वो फिल करेगा। वैसे ही स्मॉलर टैप के लिए क्या है, देयरफॉर, और क्या पूछा है उसने, द स्मॉलर टैप टेक्स, ये x लेता है, स्मॉलर टैप उससे 3 hours ज़्यादा लेता है ना, टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। ठीक है चैम्प्स, तो उसका क्या लेंगे, देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप, स्मॉलर टैप, अभी हम स्मॉलर टैप का कर रहे हैं, इन 1/x + 3। ये जो x + 3 है वही लेंगे, ऊपर जो है 1 के साथ में x ले लिए थे, यहाँ पे x + 3 hours। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए 1 hour में दोनों को मिलाएंगे तो 1 hour में भरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक filled by both the taps
इन 1 आर। 1 आर में भरना है तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है चैम्स। ठीक है, देखिए अब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो देयरफॉर 1 एक्स है, फर्स्ट का लार्जर का ये है और सेकंड वाला का स्मॉलर का ये है चैम्स। लेकिन ये भी बोला है कि दोनों टैप्स अगर मिला लेते हैं तो 2 आवर्स में टैंक भरता है, ठीक है ना। तो 2 आवर्स में भरता है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 आवर्स बाय बोथ द टैप, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे बट द टैंक्स get filled in 2 hours by both the taps, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द टैंक कैसे भरेगा, therefore पार्ट ऑफ द टैंक filled by both taps इन 1 आवर। 1 आवर में भरना है तो क्या करेंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि पूरा टैंक भर जाता तो हाफ आवर में कितना भरेगा, कि हम ये हाफ आवर में ही 1 आवर में ही ले रहे हैं ना सब। हम ये भी 1 आवर में लिया है, ये भी 1 आवर में, तो इसको ही 1 आवर में लेना पड़ेगा। 2 में पूरा भरता है तो 1 में कितना भरेगा 1/2, ठीक है चैम्स। ये आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे इसके साथ में, इक्वल के साथ में, ठीक है। देयरफॉर 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है चैम्स। अब देखिए इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर x प्लस 3 प्लस x, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। x और x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है चैम्स समझ में। अब देखिए क्या हो गया ये, तो ये हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया x² प्लस 3x। देखिए x और x को प्लस किया तो 2x प्लस ये 3 बचा था, x² प्लस 3x इज इक्वल टू ये हाफ, ठीक है चैम्स, ये आ गया। अब इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, तो 2x प्लस 3 को होल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x² प्लस 3x को पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया ये 4x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 3x, यही आ जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन बना लेंगे इसकी। तो यहाँ पे x² है, इसको यहाँ ले जाते हैं, x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने x² प्लस 3x के पास माइनस 4x प्लस 4x यहाँ पे आ गया तो माइनस 4x हुआ, ये प्लस यहाँ पे आ गया तो माइनस प्लस 6 यहाँ आ गया तो माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए देयरफॉर x² प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो x हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 6 माइनस x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है चैम्स। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब जो है हम इसका फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करने में मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो ले लेते हैं ये 6 और प्लस माइनस करने पे 3 2 ज़ा 6 होता है। देखिए 3 और 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 में से 2 गया तो 1 बचता है। बड़े नंबर की साइन चाहिए, बड़े नंबर्स पे माइनस चाहिए है, 3x और प्लस 2x, ठीक है, ये आ गया। तो देयरफॉर x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन क्या है, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे हो गया ये भी, माइनस 6 और प्लस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस 3 आ गया अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करते जाना है। देयरफॉर x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू
-2। ठीक है चैम्प्स, इतना आ गया समझ में। अब टाइम जो है माइनस में हो सकता है क्या? इधर लिखते हैं बट टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं हो सकता है। तो x इजिकल टू 3 ये हमारा आंसर है। देयरफॉर x इजिकल टू 3। और दूसरा जो था हमने लिए थे, ये हम जो लेट करते हैं ना, x पहले लिया था, ये देखिए जो हमने x लिया था यहाँ पे, ये x था। तो x आ गया हमारा 3 आवर्स जो लार्जर टैप के लिए था, और स्मॉलर टैप के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, x + 3 यानी 3 + 3 यानी 6 आवर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, एंड x + 3 इजिकल टू 3 + 3 इजिकल टू 6 आवर्स। फिर नीचे आपको लिखना है चैम्प्स, ये इतना करके छोड़ नहीं देना है। द लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स एंड स्मॉलर टैप takes 6 hours to fill the tank completely। ठीक है, ये भी कैसे लिखते हैं हम लोग ये पता है ना। यहाँ पे जो पूछा होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा होता है, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो हमने लिख लिया द लार्जर टैप, दोनों के बारे में पूछा, ईच पूछा है, तो द लार्जर टैप टेक्स 3 hours एंड स्मॉलर टैप टेक्स 6 hours टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। चैम्प्स हमारे 15 पूरे कंप्लीट हो गए। जो प्रॉब्लम सेट था हमारा सेकंड, वो भी कंप्लीट हो गया। हमने पूरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए ना चैम्प्स। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। कोई हेजिटेशन, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर मैंने जो समझाया है, अगर उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो उसको लाइक करके हम लोग को अप्रिशिएट कर लीजिए। प्लस अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।